Assalamu alaikum. This is Dr. Ubaidullah Shams, microscopic root canal treatment specialist practicing in Karachi. Today, the topic of discussion would be a case. And first and foremost, थोड़ा सा brief history discuss करते हैं patient की. She's a young patient referred to our practice, and her chief complaint was pain, discomfort, and an unpleasant crown. पेशेंट की हिस्ट्री ये थी कि बहुत साल पहले, तकरीबन 8-10 साल पहले इनको कोई दांत में फ्रैक्चर हुआ था, चोट लगी थी जिसकी वजह से इनका दांत टूट गया. दांत टूटने के बाद ये भी अपने करीबी डेंटिस्ट के पास गई, वहां से इन्होंने रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराया. रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद एक सिंपल सा क्राउन लगाया. टाइम पास और अगले कुछ 5-6 साल बाद शी डेवलप पेन एंड डिस्कम्फर्ट. अच्छा, उस पेन और डिस्कम्फर्ट के साथ क्या चीज थी कि हमेशा होता ये था कि कुछ अरसे में इनके यहाँ पर सूजन आती थी दांत के अराउंड, और उसके बाद वो सूजन खत्म हो जाती थी और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता दर्द बढ़ता गया. पहला इशू पेशेंट को पेन का था. दूसरा इशू पेशेंट को ये था कि जो क्राउन था दैट वाज क्वाइट अनप्लीजिंग और अनएस्थेटिक, और वो क्राउन से उसकी लुक से सेटिस्फाइड नहीं की. सो व्हाट वी हैव डन फॉर हर, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो हमारा प्राइमरी इशू होता है ऐसे केस में इज टू गेट हर रिलीफ, बिकॉज पेशेंट का प्राइमरी कंसर्न पेन है. और जब भी कहीं अगर पेन की डिस्कम्फर्ट हो या पेन का कोई इशू हो, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू गेट रिड ऑफ द पेन. तो उसके लिए सबसे पहले रेडियोग्राफ लिया. रेडियोग्राफ में व्हाट वी हैव सीन इज के रूट कैनाल ट्रीटमेंट हुई भी थी, उसमें एक पिन भी लगाई हुई थी जस्ट टू मेक श्योर कि उसकी फिलिंग जो है इंटैक्ट रहे. और हमने क्या देखा कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट वाज नॉट सेटिस्फैक्टरी, वाज नॉट अप टू द मार्क, और इन अदर वर्ड्स द रूट कैनाल ट्रीटमेंट वाज इनएडिक्वेट. पेशेंट हैज बीन इन्फॉर्म कि उनका रूट कैनाल रीट्रीटमेंट करना होगा. ठीक है. अच्छा, रूट कैनाल रीट्रीटमेंट से पहले सबसे बड़ा इशू ये था, देयर वाज अ क्राउन ऑन टॉप ऑफ इट, और ये क्राउन ऑलमोस्ट आई वुड से तकरीबन 6-7 साल पहले क्राउन हुआ था. तो इन दिस पर्टिकुलर केस व्हाट वी हैव टू डू इज हमने क्राउन को सेक्शन करके रिमूव करना होगा, बिकॉज वी हैव टू डिफरेंट ऑप्शन. ऑप्शन नंबर 1 इज हम क्राउन को पुल करें विद द हेल्प ऑफ अ क्राउन पुलर, बट द इशू विद द क्राउन पुलर इज कि कभी कभार उसमें दांत का स्ट्रक्चर भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, टूट सकता है. सो द बेस्ट ऑप्शन वुड बी कि हम क्राउन को प्रॉपरली स्लाइस करके सेक्शन करके रिमूव करें. सो व्हाट वी हैव डन इज कि हमने क्राउन को सेक्शन किया, क्राउन को प्रॉपरली रिमूव किया. उनका जो टूथ स्ट्रक्चर था दैट वाज अनऑल्टर्ड, उसमें किसी किस्म का डैमेज क्रिएट नहीं हुआ था. वंस वी आर डन विद दैट, द सेकंड ऑप्शन, द सेकंड इशू व्हाट वी वर फेसिंग इज कि उसके अंदर एक मेटल की पोस्ट थी. नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, व्हाट आई बिलीव इज कि जो हम मेटल की पोस्ट से उसको अवॉइड करें, बिकॉज जो मेटल पोस्ट आज से 10 साल 20 साल पहले यूज होती थी, उनकी प्रॉब्लम नहीं होती, दे वर लाइक स्क्रू. अब फॉर इंस्टेंस ये आपका दांत और हम इसके अंदर एक स्क्रूइंग इफेक्ट से एक पोस्ट को प्लेस कर रहे हैं. सो क्या होता है कि जब ये हम स्क्रूइंग इफेक्ट से पोस्ट को प्लेस कर रहे थे, एंड दिस इज मूविंग इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही होती है, तो वो क्या होता है कि ये दांत के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होता है, और बहुत से चांसेस हैं कि इस प्रेशर की वजह से आपका दांत फ्रैक्चर हो जाए, दांत स्प्लिट हो जाए. तो इस तरह के केसेस में भी आप टू लुक इनटू दिस कि दांत फ्रैक्चर ना. सो द बेस्ट पार्ट वुड बी कि हमने सबसे पहले उसका फिलिंग मटेरियल टॉप से रिमूव किया. फिलिंग मटेरियल रिमूव करने के बाद वी वर एबल टू रिमूव द पोस्ट, अल्हम्दुलिल्लाह. पोस्ट रिमूवल के बाद हमने उसका रीट्रीटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट किया. एंड व्हाट आई बिलीव इज के I keep on stressing on this कि without rubber dam हम कोई भी ऐसा fancy treatment नहीं कर सकते. We have to make sure that the entire treatment is performed under a rubber dam. जहां से भी ट्रीटमेंट हो, कहीं से भी ट्रीटमेंट हो, रूट कैनाल ट्रीटमेंट के लिए I always educate my patients and to my students कि आपने हमेशा रबर डैम के अंदर ट्रीटमेंट करनी है. सो व्हाट वी हैव डन इज कि फर्स्टली हमने उस पोस्ट की जो मेटल की पिन है उसको रिमूव किया. उसके बाद हमने रीट्रीटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट किया, जिसमें हमने डिफरेंट इरिगेशन, डिफरेंट सॉल्यूशंस, डिफरेंट एंटी माइक्रोबियल सॉल्यूशंस यूज किए, और अल्हम्दुलिल्लाह वी वर एबल टू रीट्रीट इट. नाउ द लास्ट थिंग वुड बी कि हमने भी इसमें पोस्ट प्लेस की है, हमने भी इसमें पिन नुमा चीज लगाई है, बट हमने जो यूज की है दैट इज फाइबर पोस्ट.
और उस फाइबर पोस्ट का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, एडवांटेज उसका ये कि हमने दांत के स्ट्रक्चर को प्रिपेयर नहीं करना पड़ता ज्यादा, और दूसरी चीज क्या है कि हम उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव नहीं करते। तो हम क्या कर रहे हैं, हम किसी भी किस्म का प्रेशर दांत के ऊपर एक्सर्ट नहीं कर रहे। वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि जब कभी दांत में ट्रॉमा होता है तो दांत का स्ट्रक्चर कॉम्प्रोमाइज हो गया। जब कभी हम दांत में रूट कैनाल ट्रीटमेंट करेंगे तो दांत का स्ट्रक्चर कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। और अगर इस कंडीशन के अंदर हम पोस्ट के अंदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हम ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। या अगर हम पोस्ट के लिए हम दांत के स्ट्रक्चर को और प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम उसकी जो स्ट्रक्चरल ड्यूरेबिलिटी है उसको रिड्यूस कर रहे हैं। सो व्हाट आई बिलीव इज कि हम किसी भी किस्म की मेटल पोस्ट ना इस्तेमाल करें। सो व्हाट वी हैव डन इज वी प्लेस अ फाइबर पोस्ट ऑन टॉप ऑफ इट। फाइबर पोस्ट प्लेस करने के बाद हमने उसकी फिलिंग मटेरियल करा, हमने दांत को रिस्टोर किया, एंड फाइनली हमने दांत को प्रिपेयर करके उसका इम्प्रेशन उठाया। और इम्प्रेशन उठाने के बाद हमने वी जस्ट सेंड द इम्प्रेशन टू द लैब एंड वी आस्क्ड देम टू फैब्रिकेट अ न्यू क्राउन। आई एम नॉट क्वाइट सेटिस्फाइड विद द टेम्पररी क्राउन ऑन टॉप ऑफ इट, बट अनफॉर्चुनेटली हमने जो उनका प्राइमरी क्राउन था वो सेक्शन कर दिया था, और एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट दैट वाज क्वाइट अनप्लेजेंट जो उनका टेम्पररी क्राउन था, बट हमने क्राउन देना था तो क्राउन दे दिया। उसके बाद crown ban gaya, that's a simple PFM crown, but if you can see this and you will really appreciate the before and after difference. So this is a simple case what we did at our practice, and I'm hopeful that you enjoyed the case. Till then, take care. Assalamu alaikum.